I'm very Okay, so excited like to talk you guys since I have received your mail and I see like आपके जिस तरह के webinars होते हैं काफी productive होते हैं काफी helpful होते हैं so I feel blessed to like be with you guys. yeah, thank you so much, sir. Okay, so I am Khushi Gupta, the host of today's webinar, and our today's webinar is on a very important topic, and that is environmental wellness. And for representing our today's topic, we have with us Mr. Naman Sharma. He is environmentalist, zero waste activist, and also the founder for Zero. And our today's topic is being in nature makes you smarter. And I'm sure that today he is here to awakening all of us towards environment and how environment is related to our mental well-being. Okay, so sir, for initial 5 to 10 minutes, I want you to explain our today's topic, that is being in nature makes you smarter. So now it's over to you, sir. Okay. So right now we know like we used to do like 9 to 5 jobs और ऐसे कुछ टाइप के स्पेसिफिकली जैसे कि हमारे लॉकडाउन वाले जो टाइमिंग रहा है और ये जो पूरा ड्यूरेशन रहा है तो यहाँ पे मेंटल हेल्थ के बारे में सोचना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और साथ ही साथ सिंस आई एम लाइक डीपली कनेक्टेड टू द नेचर और मेरा पास्ट भी कुछ ऐसा ही रहा है लाइक आई बीन लाइक सफर्ड लाइक सो मेनी थिंग्स सो आई नो लाइक हाउ नेचर कैन हेल्प अस टू हील ऑल ऑफ दीज थिंग्स और किस तरह से लाइक हम हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ हम डेली बेसिस पे हम एक नई चीज़ें ऐड करके या ऐसा कुछ करके हम अपने अंदर कुछ नई आदतें भी एडिट कर सकते हैं ऐसी अपने अपनी कुछ बुराइयों को भी मॉडिफाई कर सकते हैं सो किस तरह से हम नेचर से सीख सकते हैं किस तरह से हमारा सराउंडिंग हमारा एनवायरनमेंट किस तरह से हमारी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है और किस तरह से मतलब किस तरह से हमारी मतलब ये पूरा ये जो मतलब नेचर जो है वो किस तरह से हमें बेनिफिट कर सकता है हमारे फ्यूचर को लेकर हमारे स्टडीज को लेकर या फिर हम हमारे रिलेशनशिप्स या करियर को लेकर तो हम नेचर से क्या सीख सकते हैं और क्या हम ये नेचर मतलब हमें मेंटली हील कर सकता है या फिर लाइक आइदर वी कैन बी बेटर विद द हेल्प ऑफ नेचर सो दिस का टाइप ऑफ टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर इन टुडेज वेबिनार. Exactly, sir. Definitely, sir. I was just scrolling through Google last night, and I came to one of the researches, or you can say it is one of the posts or captions, and that was like urban dwellers who stroll for little than 20 minutes. Like if I talk about 20 seconds, in fact. So they are feeling when they are in park or woodland, they are feeling more stress relief than strolling in the city centers, right? Yeah, exactly. Exactly. Yeah. So this is Yeah. like some sort of natural reality. आप इसको एक there is an also एक स्टडी भी हुई थी इसमें ये पता लगाया गया था कि जो स्टूडेंट्स जो बेसिकली बच्चे होते हैं वो नेचर से ज़्यादा सराउंडेड रहते हैं दे आर मोर हैप्पियर जो लोग पेट रखते हैं दे आर मोर हैप्पियर एंड ये तो एक बहुत लाइक हमारी भी थ्योरी की इवन वी आर लिविंग इन लाइक 3 BHK अपार्टमेंट्स वेरी लग्जरियस अपार्टमेंट बट स्टिल वी गो लाइक टू शिमला एंड लाइक उत्तराखंड टू लाइक सेलिब्रेट बिकॉज वी फील लाइक डिलाइटफुल टू कनेक्ट विद द नेचर. Exactly, definitely, sir. Okay, so like moving towards the topic, my first question is, sir, I want you to explain the difference between nature and environment. Okay, so basically both of these are almost a similar term. So जैसे नेचर जो होती है नेचर बेसिकली इसलिए होता है कि लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि एनवायरमेंट थोड़ा सा ब्रॉड टर्म है नेचर का बट नेचर जो होती है दैट इज समथिंग रिलेटेड टू ओरिजिनलिटी तो जो ओरिजिनलिटी होती है वो दैट मीन्स समथिंग इन रॉ फॉर्म विच इज नॉट टच बाय ह्यूमन तो ऐसी जो भी चीज विच इज लाइक चाहे वो अनटच फॉरेस्ट हो या ऐसी रिवर्स हो दैट इज सम सॉर्ट ऑफ नेचर वो एक नेचर का टाइप है इवन वी आर ऑल्सो टाइप ऑफ नेचर बट हमारा जो एनवायरमेंट रहता है वो एक एग्जाम्पल है दैट इज ए स्पेस वो एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे नेचर जो है वो मतलब हम नेचर किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है जिस स्पेस में उसको हम बोलते हैं बेसिकली एनवायरमेंट और यहाँ पे इसको समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि इवन वी आर एक्सप्लॉइटिंग द नेचर ठीक है बट स्टिल जो भी हम यहाँ पे मतलब जो हमारा एनवायरमेंट है वो एनवायरमेंट में हम ह्यूमन मेड चीजें भी ऐड कर सकते हैं बट नेचर में ओनली दोज थिंग्स जो ऑब्सोल्यूट है जो लाइक हम लोग नहीं बनाते दैट इज कम्प्लीटली बेस्ड जो मतलब जिसका रीजनरेशन होता है बट हमारे ये एनवायरमेंट में हम हमारी मैन मेड चीजें भी रख सकते हैं लाइक जो हमारे सराउंडिंग्स है तो हमारा जो एनवायरमेंट है वो हमको किस तरह से अफेक्ट करता है और ये हमारी जो पूरा ये जो पार्ट है नेचर का नेचर को हम बर्बाद कर सकते हैं नेचर को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं
there is a chance where nature can completely be destroyed, but हमारा there will be an environment, either it's sort of like unpolluted or polluted environment हमेशा रहेगा, और वो हमें like negatively या positively affect करता रहेगा. Exactly, sir. As we can see in the lockdown period only, like Delhi में there is Yamuna river, and वो सब like बहुत clean हो चुकी हैं. Just because women जो है वो इतना exploit नहीं कर रहे हैं, and it is normal now, right? Yeah, it's complete. Yeah, because nature has the power to regenerate. वो अपने आप को heal कर सकता है, but what we are doing, हमारी जो ये exploitation की rate है वो somehow ज़्यादा है compared to like हम जो हेल्प करते हैं. तो दैट इज लाइक वी, मेरे और आपके जैसे लोग या इवन सब जैसे लोग, हम लोग ज्यादा एफर्ट डाल रहे हैं, ज्यादा लोगों को अवेयर कर रहे हैं, सो दैट हम जो रीजनरेशन की प्रोसेस है उसको बढ़ाए. लाइक अभी ऑस्ट्रेलिया में जो फायर लगी थी वो भी अभी पूरा फॉरेस्ट है वो हील हो रहा है अपने आप, बट ये जो हीलिंग की प्रोसेस है ये काफी स्लो हो चुकी है कंपैरेटिवली लाइक द हाउ वी आर लाइक एक्सप्लॉइटिंग इट. Yes, sir, exactly. So even I want to share a story. Like just before a few weeks, I was the environment ambassador at one of the NGOs, that is Earth Samruddh Foundation. So my internship is now over. Yes. So I was awareing people about this. So one day when I am over with the internship, तो एक दिन क्या हुआ कि like मेरे घर में जो garden है, like just for some issues जो gardener था वो नहीं आ पा रहा था, right? So my father told me कि please like ambassador हो तो it's not like internship खत्म हो गई तो now you have nothing to do with environment, right? You should be aware all the time. So he just messaged me a very long message, or there I feel like I am guilty, and I was like, I'm sorry, I'm aware about this also, and so that was the incident happened with me. Okay. Yeah. So it's not about only internships, but throughout our whole life, we should protect our Mother Earth, right? Definitely. Or either in any manner, like we are the army, और हम जो अगर एज एन सेना की तरह काम करते हैं तो हमारा एक स्पेसिफिक रोल रहता है. देयर आर लॉट ऑफ पीपल, आपने देखा होगा लास्ट ईयर स्कूल स्ट्राइक भी हुआ था, तो हर कोई अपना अपना पार्ट कर रहा है. आइदर दे आर लाइक उनका जो वॉर है वो प्लास्टिक के अगेंस्ट है, किसी का वेस्ट के अगेंस्ट है, किसी का वीगनिज्म लाइक जो क्रूएल्टी होती है उसके अगेंस्ट है, किसी का इंडस्ट्री जो पॉल्यूशन, तो हर कोई अपना अपना पार्ट कर रहा है. लाइक सो दिस इज हाउ लाइक वी और फील पॉजिटिव अबाउट दिस. Exactly, definitely, sir. Okay, so sir, how nature affects our mental health? Okay, so like nature और even हमारा जो environment भी रहता है वो हमारी mental health को definitely affect करता है. For like जो हमारे surrounding में है, जो हमारे like जो चारों तरफ है, वो किस तरह से उस पर हम बिहेव करेंगे, किस तरह से हम रिएक्ट करेंगे, ये डेफिनेटली हमको अफेक्ट करता है. सपोज ए स्टूडेंट जो कोटा में लाइक रह के तैयारी कर रहा है, अब उसके अराउंड जो भी एक्टिविटीज हो रही है वो अपने ये एनवायरमेंट से चीजें एक्वायर करता है और उसके अकॉर्डिंग वो पॉजिटिव या नेगेटिव उसके अकॉर्डिंग बिहेव करता है, वो चीजों को अडेप्ट करता है, चीजों पे रिएक्ट करता है. सो ये सब चीजें हमारी मेंटल हेल्थ इस सब पे डिपेंड करती है. लाइक हम किस चीज को कितना ऑब्जर्व करके कितना सीखते हैं. लाइक हम अगर लाइक स्ट्रेट डॉग्स को देख रहे हैं तो हम उनसे लॉयल्टी देख रहे हैं, हम उनसे लव देख रहे हैं, और साथ ही साथ अगर हम हमारे आसपास नेचर है या इस तरह की चीजें हैं तो हम उनसे बहुत पॉजिटिव चीजें सीख रहे हैं. बट अगर आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं आजकल, इवन जो लोग नाइट शिफ्ट में जॉब करते हैं, बहुत से स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहते हैं, दे आर लाइक नॉट डूइंग इवन ए, वो चाहते हैं दे आर गेटिंग अपडेटेड अबाउट लाइक जो पॉल्यूशन होता है या फिर अभी वो एलिफेंट वाला इंसिडेंस हुआ. दे वांट टू नो, दे वांट टू डू समथिंग. द ओनली थिंग इज उनकी लाइफ कुछ ऐसी है कि मतलब उनका जो रूटीन ऐसा है कि दे कांट डू एनीथिंग. और फिर थोड़ा सा हमारे आसपास जो सराउंडिंग है, लाइक इको वेलनेस में सबसे बड़ी चीज ये भी आती है कि हम अवेयर हो हमारे सराउंडिंग को लेकर कि अभी आसपास चल क्या रहा है, किस तरह की चीजें हो रही है, क्या एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, क्या कोई आसपास ट्री प्लांटेशन कैंप हो रहा है, तो इसके बारे में. बट यहाँ पे छोटी सी प्रॉब्लम सिर्फ यही आ जाती है कि उनका जो भी रूटीन है, देख वो एक सेकंड में चीजें देखते हैं, वो रिएक्ट करते हैं, बट दूसरे सेकंड में वो चीजें भूल जाते हैं. तो इसमें ऐसा कुछ बड़ी चीजें करने की जरूरत नहीं होती है, मैं जहां तक मानता हूँ. यू कैन स्टार्ट वेरी सिंपल वे. अभी छोटा सा एक एग्जांपल बताता हूँ. सबसे पहले सबसे बेस्ट चीज तो ये होती है कि हमें नेचर को एंजॉय करना सीखना चाहिए. फॉर एग्जांपल इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जब भी फर्स्ट रेनफॉल होता है लाइक मॉनसून में, या फिर हम कहीं जाते हैं कोई वाटरफॉल आते हैं, तो मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं, वे यूज टू क्लिक अ लॉट. ठीक है, बहुत सारी फोटोज लेते हैं. तो इंस्टेड ऑफ क्लिकिंग हम उसको आंख बंद करके फील करें, हम जैसे जो पहली बारिश की होती है उसको उसकी स्मेल को फील करें. सो दिस इज हाउ वी शुड एंजॉय द नेचर.
इंस्टेड ऑफ लाइक क्लिकिंग इट, हम मेमोरी कैप्चर करें इंस्टेड ऑफ कैप्चरिंग ए फोटो। सो इस तरह की चीज होती है। अगर हमारे सराउंड में ऐसी चीजें होती है, या फिर मतलब इसको एक देयर इज सम इसको टर्म भी बोलते हैं, वो बोलते हैं इको एंजाइटी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आसपास की एक्सप्लॉइटेशन है, अभी जैसे मतलब आफ्टर दिवाली दिल्ली में भी काफी पॉल्यूशन हो जाता है, तो उसको लेके भी काफी लोग रिएक्ट करते हैं। बट अल्टीमेटली यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ यही आती है कि दे कांट डू एनीथिंग। सो ऑल यू नीड टू डू वेरी स्टार्ट पॉइंट, एक छोटा सा, छोटे छोटे आपको एफर्ट करने हैं अपने लेवल पे। लाइक कोई भी आप हैबिट एक ले सकते हो। जैसे आपने बोला कि यू जस्ट वुड लाइक टू स्टार्ट ए गार्डनिंग, तो आप चाहे वीक में एक बार या 2 बार यू कैन स्टार्ट डूइंग दैट। या फिर आप एक छोटी सी चीज भी कर सकते हो, यू कैन जस्ट, आप ऑफिस में निकलते हैं, मैंने देखा है बहुत से लोग जयपुर में, मैं बेसिकली जयपुर से हूँ, तो बहुत से लोग ऑफिस मतलब निकलते हैं तो दे यूज टू फीड बर्ड्स व्हाइल गोइंग टू द ऑफिस। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं। दैट्स सेंस ऑफ जो आपको प्राउड फील कराती है, और एज वेल एज आपको सच सुकून भरी नींद होती है। और शायद एंड ऑफ द लाइफ आपको कोई भी चीज अर्न करे, सबसे बड़ी चीज होती है सेटिस्फेक्शन और सुकून कि आपने कितना अर्न किया। Exactly. Definitely. So we should start taking small steps to make big changes, right? Yeah, exactly. Yeah, sir. So, sir, mental health जो है वो हम किससे relate कर सकते हैं? Like it is genetic or environment? Okay, so mental health is also genetic as well as environmental as well. So genetic में ऐसा हमने बहुत बार भी देखा है, अगर मैंने जितना ऑब्जर्व किया है कि स्पेसिफिकली जो पेरेंट्स होते हैं दे आर इंट्रोवर्ट, साथ ही साथ उनके जो मतलब बच्चे होते हैं दे आर ऑल्सो इंट्रोवर्ट। आई नो वन पर्सन, मेरा एक फ्रेंड है, वो बेसिकली ही इज वेरी ब्रिलियंट और उसके एकेडमिक स्कोर्स भी बहुत अच्छे थे, बट द प्रॉब्लम इज वो बाहर जाके ओपन नहीं हुआ क्योंकि उसका घर का कल्चर भी ऐसा ही है, तो बाहर जाके ओपन नहीं हुआ। एंड आई एम ए स्टैमर, टू बी ऑनेस्ट, मैं स्टैमर हूँ। सो आई नो लाइक मैंने बहुत ज्यादा इसको लेके मतलब इम्प्रूवमेंट किया है, लाइक कम्युनिकेट किस तरह से लोगों से बात करनी, कम्युनिकेट करना है। सो इसलिए स्टटरिंग वगैरह वो चीज़ें भी मैंने रिजॉल्व की है बहुत हद तक। तो मैंने उसको ऑब्जर्व किया, और द मेजर प्रॉब्लम मैंने ये चीज़ देखी कि जिस तरह की, जैसे वो इवन ही नो द आंसर, इवन इफ ही इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ लाइक इंटरव्यूअर, तो उसको सब कुछ आता है, वो बहुत अच्छा इंटरव्यू दे भी सकता है। बट द प्रॉब्लम इज वो एक मेंटल इश्यूज से गुजर रहा है, या फिर वो बोलता बहुत फास्ट है, या ऐसी चीजें हैं, तो इससे वो और ज्यादा डिप्रेस हो जाता है। तो जितना हमारा जेनेटिक इफेक्ट पड़ता है, साथ ही साथ हमारे आसपास के एनवायरमेंट का भी इफेक्ट पड़ता है। लाइक इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आई एम नॉट कंपेयरिंग एनीथिंग। मुझे ऐसा लगता है कि गांव के बच्चे भी इतने ब्रिलियंट होते हैं जितने शहर के बच्चे होते हैं। बट यहाँ पे मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, लाइक आई एम फ्रॉम लाइक टायर 3 टायर 4 सिटी, सो आई नो वेरी वेल कि किस तरह से जो गाँव के बच्चे होते हैं वो शहर जाके थोड़ा सा मतलब अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, बिकॉज मतलब शहर के बच्चे होते हैं दे नो एवरीथिंग बिकॉज दे आर वेरी ओपन एट एवरीथिंग। सो दिस इज हाउ ये आसपास के एनवायरमेंट की, अगर आप इवन इफ यू आर ट्राइंग एवरीथिंग, अगर आप सब कुछ ट्राई कर लेते हो तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपकी मेंटल हेल्थ भी वर्क करती है। लाइक यू डोंट फील शाय। लाइक अगर मेरे जैसा पर्सन है आज से 5 साल 6 साल पहले अगर सेमिनार्स वगैरह देने में आता तो आई डेफिनेटली फील शाय, बट मेरा इतना लोगों से बोल बोल के मेरा सारा डर निकल गया है बेसिकली। सो आई नो इस तरह से ही चीजें होती हैं, हम आसपास के एनवायरमेंट पे भी डिपेंड करता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जेनेटिक से ज्यादा ये एनवायरमेंटल इफेक्ट होते हैं कि आसपास की चीजों को देख के हम हमारे मेंटल इश्यूज ज्यादा ग्रो होते हैं। यस सर, डेफिनेटली। तो सर ऐसी क्या छोटी छोटी स्टेप्स है जो हमें टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, टुवर्ड्स द मदर अर्थ हमें उठानी चाहिए? लाइक व्हाट आर द टेक्निक्स? ओके, सो दिस इज द टॉपिक व्हाई वी आर हियर बेसिकली, और ये चीज के बारे में हमें जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको इजराइल के एक इंसिडेंट्स के बारे में बताता हूँ। जो इजराइल का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, दे हैव लाइक, उन्होंने लोगों को बोला आजकल लोग सेल्फ आइसोलेटेड हैं, दे सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट चीज होती है, लाइक देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रियलिटी जो मैंने खुद ने ऑब्जर्व किया है। नंबर 1 इज लाइक फिजिकल रियलिटी। हमें लाइक वी नो कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। फिजिकल रियलिटी का मतलब अगर हम किसी गर्म चीज को छू लेते हैं तो वी कांट कंट्रोल इट, हमारा बॉडी ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। देयर इज ए स्पिरिचुअल रियलिटी एज वेल, जिसमें हमको पता रहता है कि टू नो आवरसेल्फ, हम खुद को ज्यादा सॉर्ट फील कराना या फिर अपने बारे में जानना, देयर इज ए टाइप ऑफ स्पिरिचुअल रियलिटी। एंड देन नंबर 3 इज देयर इज नेचुरल रियलिटी, जिसके बारे में हर कोई नहीं जानता, बट समहाउ जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, लाइक 3 BHK फ्लैट में जो लोग रह रहे हैं, they still feel bliss if they are like living in a tent। वो बड़े से पहाड़ में टेंट में लेके रह रहे हैं, बॉनफायर में अंडर द स्काई वो लेटे हैं, और ये सब चीजें उनको ज्यादा अट्रैक्ट करती है। एक छोटा सा एग्जांपल
मैं एक और बार दूंगा, लाइक इफ यू आर वॉकिंग, लाइक आप मॉर्निंग वॉक जा रहे हो एंड इफ यू फील ए डॉग, एक छोटा सा आपने एक डॉग देखा, इफ यू सॉ ए डॉग जो लाइक ही इज, वो छोटे से मतलब वो किसी प्रॉब्लम में आइदर ही उसको कोई एक्सीडेंट वगैरह ऐसा हुआ है, सो आप भले ही उसकी लैंग्वेज नहीं समझते हो बट उसके ये एक्सप्रेशन देख के आप इमीडिएटली उसकी हेल्प कर दोगे। एंड दैट टाइम जो आपको उस दिन नींद आएगी, वो जो नींद आएगी, आप ये जो आपने पूरा किया, वो एक शायद आपकी लाइफ की सबसे सबसे बेस्ट लाइक वो रात होगी, लाइक बिकॉज आप इसको किसी भी तरह से आइदर इट्स अप टू यू, आप इसको लाइक किसी को भी दिखाओ फोटो कैप्चर करके, या फिर यू फील ग्रेट इन योरसेल्फ कि मैंने कुछ ऐसा किया जिससे जो मुझे एक सेंस ऑफ प्राउड फील कराता है। सो दिस इज सॉर्ट ऑफ नेचुरल रियलिटी जो कि बहुत जरूरी होता है। तो मैं इजराइल वाली जो पॉइंट की बात कर रहा था उसमें ये था कि लाइक उन लोगों ने बोला कि सेल्फ आइसोलेशन में जो लोग रह रहे हैं, वी फील, हमें वो इमोशनल कनेक्शन चाहिए होता है लोगों से, हमें वो टच भी चाहिए होता है, लाइक हमारे जो बिलोव्ड है, हमारा फैमिली मेंबर्स है, और मोस्ट ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज में लोग अलग ही रहते हैं। सो स्पेसिफिकली इजराइल ने ये बोला कि आप अब अपने लव वन को हग नहीं कर सकते बट यू कैन हग ए ट्री, ठीक है। सो आप एक ट्री को हग कर सकते हो एंड व्हाट इट विल बी, आपके लिए क्या वो चीज फायदेमंद होगी, उसका सबसे बड़ा ये है कि ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है, वो हार्मोन बेसिकली हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है और दैट इज फील अस काम, जो हमको मतलब थोड़ा फोकस और थोड़ा काम फील कराता है। सो हम कंप्लीटली डिनाई नहीं कर सकते विदाउट ए ट्री हमारी लाइफ कैसी होती। देयर इज ए स्मॉल कोट और समथिंग, एक मीम भी है इसको लेके कि अगर वाईफाई का नेटवर्क देते तो शायद हम ज्यादा प्लांट करते। ये बहुत सैड पार्ट है कि वो हमको ऑक्सीजन देते हैं जिसपे हम जिंदा हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा कोट है। तो हमको खुद नहीं पता, लाइक फ्रॉम फूड, फ्रॉम फायर, फ्रॉम एवरीथिंग वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट, हमारे आसपास जो कुछ भी है, बट स्टिल अगर हम उनको हक करते हैं, देयर इज ए वेरी वियर्ड थिंग, अगर हम उनको हक करते हैं तो हक करते वक्त आपको पता है कि लाइक इफ वी आर लाइक हमारे पेरेंट्स को हक कर रहे हैं तो व्हाट वी फील, हम उनको एक ग्रेटफुल फील करते हैं, हम बिलोड फील करते हैं लाइक यू आर डूइंग सो मच फॉर अस। और वो जो हग है वो एक कंप्लीटली आप उसको बता नहीं सकते इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स। सो इस तरह की चीजें, अब यहाँ पे चीजें आई थी कि किस तरह के एफर्ट्स आप बेसिकली कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेनिफिट्स जो मैंने बताए कि नेचर से कनेक्ट होकर आप किस तरह के बेनिफिट्स ले सकते हो, जैसे हम हमारा एग्रेशन कम कर सकते हैं, हमारा पेशेंस कम कर सकते हैं, क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है, ठीक है। साथ ही साथ और हमारा सबसे ज्यादा बेस्ट है कि मतलब एक मिनट, हाँ, फॉरेस्ट बाथिंग पे हम जा सकते हैं। इस तरह की हमारे जो एफर्ट्स रहते हैं, तो इस तरह की जो हमारे बेनिफिट्स रहते हैं जो हमको एक बेटर इंसान, एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाने में हेल्प करते हैं। सो दीज टाइप ऑफ थिंग्स, ये हमारे बेनिफिट्स हैं और इसके बारे में हम सोच तक नहीं सकते कि अगर ये सब क्वालिटीज हमारे अंदर आ जाए तो किस तरह से हमारे लिए ये बेनिफिशियल होगा। अब यहाँ पे एक टर्म आती है, वो आती है इकोथेरेपी, दैट इज समथिंग विच इज वेरी एडवांस। तो इकोथेरेपी एक ऐसी टर्म होती है कि अगर आप किसी भी मेंटल इश्यूज से लाइक जूझ रहे हो या फिर किसी आपको लगता है कि इसमें कोई मतलब ना करने वाली कोई बात नहीं है, इवन हर 4 में से एक पर्सन किसी ना किसी मेंटल इश्यूज से मतलब होता है, आइदर इन टर्म्स ऑफ डिप्रेशन और एंजाइटी। तो इफ वी आर फीलिंग वेरी लो, इफ वी आर फीलिंग वेरी डिप्रेसिव, तो यहाँ पे कुछ एक इकोथेरेपी होती है। सो देयर इज ए 4 and 5 टाइप्स ऑफ इकोथेरेपी। सबसे पहले तो ये होता है नेचुरल मेडिटेशन। सो हमको पता है लाइक फ्रॉम 3 years आई एम डूइंग मेडिटेशन, और मैं बता तक नहीं सकता कि मेडिटेशन लाइक हाउ मेडिटेशन हैज चेंज्ड माय लाइफ। इनिशियली आई हैव स्टार्टेड फॉर लाइक 5 minutes, मैंने रूम के अंदर ही बैठ के शुरू किया था, बट नाउ इट्स कंप्लीटली चेंज माय लाइफ। सो व्हाट इज नेचुरल मेडिटेशन? नेचुरल मेडिटेशन इज लाइक आप किसी पेड़ के नीचे बैठ के या फिर किसी नेचुरल एलिमेंट या फिर किसी पार्क में जाके बैठ के और आप थोड़ा काम फील कर रहे हो और आप मेडिटेट कर रहे हो, ठीक है। इवन हमारे जो मतलब माइथोलॉजी में भी हमारे जो पहले जो एंसेस्टर्स होते थे, दे यूज्ड टू गो इन फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ देमसेल्फ, एक बेटर इंसान बने, बिकॉज हम नेचर से जुड़ के बहुत सी चीजें सीख सकते हैं। लाइक हम देख सकते हैं कि किस तरह से एनिमल्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं, किस तरह से प्लांट एक दूसरे को हेल्प करते हैं रिग्रो में, किस तरह से आप जॉय ऑफ गिविंग सीख सकते हो प्लांट से। दे डोंट वांट एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ दे गिव यू एवरीथिंग। सो इस तरह की चीजें हम सीख सकते हैं। तो देयर इज इस तरह से हमारे जो एंसेस्टर थे वो भी इस तरह की फील लेते थे। सेकेंड इज जो आपकी नेचुरल मेडिटेशन जो है, सेकेंड है होलिस्टिक थेरेपी। इसमें ये होता है कि जैसे अभी आपने बताया प्लांटेशन, गार्डनिंग, गार्डन क्लीनिंग, तो ये एक तरह की थेरेपी होती है। अगर आप डेली का 5 मिनट 10 मिनट भी अपने गार्डन में अपना टाइम देते हो, सो छोटे बच्चे से लेकर बड़े लोग तक हमको सबको पता है, इवन इस पे बहुत स्टडीज भी है, और देयर इज ए बुक इन विच इज पब्लिश इन 1984 कि हम लोग नेचर से कनेक्ट होके हमारे सेंसेस ज्यादा
एक्टिव हो जाते हैं, वी फील लेस लेजी इन लाइक एंटायर डे। सो इस तरह की चीजें होती है। तो अगर हम डेली का 5 मिनट्स भी देते हैं तो दैट इज सम सॉर्ट ऑफ, ये भी एक इकोथेरेपी का पार्ट है। थर्ड वन इज एनिमल एसेट थेरेपी। इसमें कोई भी एनिमल इंट्रोड्यूस हो जाता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि पेट ओनर जो रहते हैं वो नॉन पेट ओनर से ज्यादा हैप्पियर रहते हैं। इसके बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स आपको गूगल पे मिल जाएंगे। सो आप आइदर आप किसी पेट को आप मतलब उससे कनेक्ट हो, या फिर आप बाहर जाके कोई भी एक स्ट्रे डॉग को डेली आप इवन स्टार्ट, यू कैन स्टार्ट विद वन रोटी, वन चपाती, और डेली आप ये एक रूटीन बना सकते हो। इवन इफ यू आर वॉकिंग इन द मॉर्निंग और इन इवनिंग, तो आप डेली ये हैबिट भी जनरेट कर सकते हो कि आप इस तरह से इस तरह से आप एनिमल को एज एन एसेट मानो। एंड डेफिनेटली यू गोना फील कि आप वो जो है वो आपके वेट में वहां पे वेट करेगा, आपका मतलब दे वेव देयर टेल। सो इस तरह की चीजें आपको और ज्यादा मतलब हैप्पी फील कराएगी। एंड लास्ट वन इज लाइक इन्वॉल्वमेंट इन कंजर्वेशन चीजें। तो अगर आप किसी भी तरह के ट्री प्लांटेशन या फिर मतलब जानवरों को सेव करने में इस तरह की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हो, दैट इज सम सॉर्ट ऑफ इकोथेरेपी। तो ये सब तो थोड़ा एडवांस लेवल का है। एक छोटा सा मैं एक बता देता हूँ कि लाइक हाउ यू कैन स्टार्ट योर, जैसे मैंने बताया कि लाइक यू कैन गो आउटसाइड एंड यू कैन फील द नेचर, यू कैन लाइक टेस्ट द नेचर, यू कैन जस्ट क्लोज योर आईज और आप वो नेचर की स्मेल फील कर सकते हो। अर्ली मॉर्निंग में मुझे पता है आपके और हमारे जैसे यूथ की सबसे बेकार आदत है कि लेट उठना, ठीक है, इसमें कोई डिनायल नहीं है। बट इफ वी आर वेकिंग अप, सुबह जो मॉर्निंग में उठते हैं, इस पे साइंटिफिक फैक्ट्स भी है कि सुबह एयर बहुत ज्यादा प्योर होती है, सुबह जो बर्ड्स की जो आवाजें होती है वो भी हमें बहुत ज्यादा मेंटल फील करती है। तो हम सुबह जल्दी उठ के इस तरह की एक्टिविटीज कर सकते हैं। छोटी छोटी हैबिट्स, जैसे कि हम बेयर फुट्स ग्रास पे चल सकते हैं। साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि हम कोई भी एक हैबिट डेवलप कर सकते हैं। फॉरेस्ट बाथिंग एक जापानीज कॉन्सेप्ट है। इसमें ये बेसिकली ये होता है कि आप मतलब ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। आप बिल्कुल रॉ फॉर्म में जाओ और आप जाके और आपको कहीं भी वाटरफॉल वगैरह दिखे तो सीधे जाके कूद जाने का, तो इसमें वो वाली चीजें होती है, ठीक है। और आजकल की जो हमारी जो जनरेशन है, दे आर मोस्टली ट्रेंड फॉलोअर इंस्टेड ऑफ ट्रेंड सेटर। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के टाइम पे, जैसे मैंने एक वीडियो भी डाला हुआ है, तो आप ट्रेंड सेटर बन सकते हो। लाइक इफ आइदर यू आर इन स्कूल, आइदर यू आर इन कॉलेज, या कहीं पे भी हो, आप बाइसाइकिल से एटलीस्ट वीक में 1 बार आप जा सकते हो। दैट इज आपको एक डिफरेंट फीलिंग देगा। और साथ ही साथ क्योंकि आपका पूरा एक आप कभी भी ड्रेस से, आपकी हेयर स्टाइल से, आपकी लाइफ स्टाइल, आपकी किस तरह कपड़े पहनते हो, आप जज नहीं किए जाओगे। आपके अंदर की जो मतलब जो क्वालिटीज है, जो ट्रेड्स है, उससे जज करोगे। तो इवन अगर आपके अंदर गुड क्वालिटीज है और आप इस तरह की एक्टिविटीज भी करते हैं लाइक आप, तो लोग आपको देख के ऑटोमेटिकली फॉलो करेंगे। सो दिस इज हाउ यू कैन बिकम फ्रॉम 10 फॉलोवर टू ट्रेंड सेटर। एंड लास्ट विच इज नॉट द लीस्ट, वो ये है कि फाइंड अ रीजन टू प्लांट ए ट्री। कुछ भी आप बहाना ढूंढो। जैसे मैंने एक रीजन बना रखा है, माई बर्थडे कम्स ऑन 22, तो मैं महीने की हर 22 तारीख को, लाइक आई बीन टीचर इन ए स्कूल, और मैंने गवर्नमेंट स्कूल्स में भी कुछ ऐसी सेमिनार्स दी है। तो मैंने ये चीज नोटिस की है कि हमारी एज के लोगों से ज्यादा चीजें, इस तरह की चीजें छोटे बच्चे बहुत समझते हैं। लाइक चाहे वो बर्ड्स के लिए वाटर सिस्टम लगाना हो, या फिर उनको खाना खिलाना हो, या इस प्लांट लगाना हो। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन 7 या 8 ऐसे लोग हैं जो राइट नाउ मेरे साथ अभी भी लाइक उनके बर्थ डेट पे दे फाइंड रीजन। अगर उनको खुद को रिवॉर्ड करना होता है, खुद को पनिश करना होता है, या कुछ भी चीजें आइदर, या फिर अभी जैसे कि राखी वो गाड़ते हैं, या फिर जैसे अभी सीड गणेशा का कॉन्सेप्ट आया था कि हम मतलब सीड गणेशा। तो इस तरह के हम डिफरेंट रीजन फाइंड कर सकते हैं कि जिससे हम ट्री प्लांट कर सके। वी नो कि ये सारा जो प्रॉब्लम है, जो भी क्लाइमेट एक्शन का है, देयर इज ए वन सिंपल सोल्यूशन टू प्लांट ए ट्री। तो इस तरह के छोटे छोटे एफर्ट्स, आई एम नॉट सेइंग कि आप आज से ही वीगन बन जाओ, आई एम नॉट सेइंग कि आप आज से प्लास्टिक गिव अप कर दो। जस्ट आप, अगर मैं ये जस्ट लाइक इस तरह का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपसे कर रहा हूँ, और हम में से लाइक एक भी पर्सन लाइक कल से ये चीज सोचता है, तो आज हमारा ये दो मतलब साथ बैठे, इसका बहुत प्रोडक्टिव एफर्ट निकला। सो दीज टाइप ऑफ चेंजेस यू कैन अडैप्ट। Exactly, sir. So here I also want to share one story. Like when I was a small child, मेरे घर के बाहर एक गाय आती थी, और वो बहुत ब्यूटीफुल, लाइक रेड कलर की गाय थी। एंड
दे कैन स्पीक, बस एक इमोशन था हमारे में, एक बहुत कनेक्टिविटी थी। लाइक वो हर रोज सुबह मेरे घर के बाहर आके खड़ी रहती है, मैं उसे खाना खिलाती, एंड आई थिंक दैट वाज द बेस्ट एवर एक्सपीरियंस। बट हाँ, बट जब उसकी डेथ हुई, आई वाज क्राइंग लाइक हेल। लाइक मेरा कोई अपना ऐसे मैंने खो दिया, आई वाज जस्ट लाइक दिस। एंड उसके बाद वो एग्जैक्टली एक्सपीरियंस शायद मुझे कभी नहीं मिला, एंड आई थिंक कभी मिलेगा भी नहीं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली Yeah, exactly. Sir, so मैंने ये चीज बहुत जगह सुनी है कि we are using now as we can see youngsters are spending lots of time and 24 hours and 24 hours using their phones. So I think अगर they are spending time with nature instead of using phones, there is an increase in their cognitive resources or cognitive ability, I think. तो इसके बारे एग्जैक्टली में आपका क्या ओपिनियन है? मेरा एक कॉन्सेप्ट है, जब मेरे से कोई भी इन चीज़ों पे पूछता था, तो मैं सबसे पहले डे प्लानर पे मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। इंस्टेड ऑफ लाइक अगर आप दिन की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको अपना डे प्लान करना चाहिए। और हम जो भी कर रहे हैं पूरी लाइफ में, आइदर वी आर स्पेंडिंग और टाइम ऑन इंस्टाग्राम और टिकटॉक और लाइक वॉट एवर दीज थिंग्स, तो ऐसी कौन सी चीज हमारी लाइफ में हमारी एज 20 हो सकती है, 22 हो सकती है, 25 हो सकती है, एंड दैट इज वेरी क्रूशियल एज, क्योंकि हमारे अंदर जो एनर्जी फ्लो रहता है वो सबसे ज्यादा होता है इस एज में। वी कैन थिंक अ लॉट, वी कैन एक्ट अ लॉट। सो हम पूरे दिन में या फिर हमारे एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में ऐसी कौन सी चीज कर रहे हैं जो हमें आगे फायदा पहुंचाई, लाइक आइदर वी आर स्टडिंग, आइदर वी आर लाइक डूइंग प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, या फिर हम हमारे इंग्लिश पे मतलब वर्क कर रहे हैं, हमारे कम्युनिकेशन पे वर्क कर रहे हैं, आइदर वी आर लाइक लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज, कुछ भी हम ऐसा कर रहे हैं या फिर नई स्किल्स पे काम कर रहे हैं। सो ऐसी कौन सी चीज ऐसी है जो आपके लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है इन फ्यूचर, तो सबसे पहले उसको एलिमिनेट करना है। आई नो लॉट ऑफ पीपल आर लाइक स्पेंडिंग देयर टाइम ऑन सोशल मीडिया स्पेसिफिकली। तो फर्स्ट व्हाट आई जस्ट सजेस्ट देम कि सबसे पहले अगर आपको सोशल मीडिया लाइक you don't need to be any product. There is a series in Netflix, सोशल डिलेमा, जो अभी आई है, और वो उसमें ये बताया गया है कि लाइक हमारी जो मतलब जिस तरह की ये सोशल मीडिया बनाया जाता है, ये बनाया ही इस तरीके से जाता है सो दैट आप कभी भी फ्री बैठे हो, आइदर यू आर वेटिंग फॉर ए ट्रेन, आइदर यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ स्टफ। सो आपको सबसे पहले जो चीज आएगी, आप फ्री रहोगे तो आपका दिमाग आपको इंस्ट्रक्शन देगा कि जस्ट टैप ऑन इंस्टाग्राम, जस्ट टैप ऑन फेसबुक। तो ये चीजें बनाई ही इस तरह से जाती है। एंड इफ यू आर, इसको कहा जाता है कि आप टाइम को वेस्ट नहीं कर रहे, वो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जैसा कि कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट में कहा गया था कि कंप्यूटर हमारा टाइम सेव करने के लिए बनाया गया था, नाउ वी आर वेस्टिंग आवर टाइम ऑन इट। सो इस तरह की चीजें हमें समझनी पड़ेगी। सबसे पहले वी डोंट नीड टू बी द प्रोडक्ट ऑफ एनीथिंग, ठीक है? किसी का भी प्रोडक्ट नहीं बनना है, चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो। वी हैव टू, हमें खुद की थिंकिंग डेवलप करनी है और नहीं किसी भी प्लेटफॉर्म का। तो अगर हमें लग रहा है कि हम किसी चीज को लेके एडिक्टेड हो रहे हैं, आइदर वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो किसी कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, सबसे पहले हमें उसे कट करना है। एटलीस्ट जैसे 21 डेज का साइकिल होता है, उसमें एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं कि क्या हम सोशल मीडिया से दूर रह सकते हैं क्या। अगर हम रह सकते हैं, दैट वी आर वेरी लेजेंडरी, ठीक है? अगर नहीं रह सकते तो फिर हमें इसका यूज बहुत लिमिट करना है। और सेकेंड चीज ये कि हमें अपना ना फीड चेंज कर देना है। जैसे इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग इन्फ्लुएंसर्स, इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग लाइक मीम्स एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, हमारा जो भी गोल है, आइदर आई वुड लाइक टू बी ए फिटनेस ट्रेनर, तो मेरा जो फीड रहेगा वो फिटनेस से रिलेटेड रहेगा, सो दैट मैं उस पर भी प्रोडक्टिव फील करूँ। सोशल मीडिया इज नॉट दैट बैड, इतना बुरा नहीं है, लेकिन हम अगर पूरा फीड चेंज कर देंगे, हमारी प्रॉक्सिमिटी चेंज कर देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग चीजें हो सकती है। तो ये मेरा एक कॉन्सेप्ट है, और ये है कि हम एक चीजों की लिस्ट बनाए कि ऐसी कौन सी चीजें सुबह से लेकर शाम तक जो हम कर रहे हैं जिसका आगे कोई बेनिफिशियल नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है, उसको हम इमीडिएटली एलिमिनेट करें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जैसे आज की एज में मैं जब जानता हूँ, स्पेसिफिकली जब ये लॉकडाउन हुआ, तो आई नो मेरे बहुत से ऐसे फ्रेंड हैं जो मतलब जॉब कर रहे हैं, और मैंने ये देखा कि लाइक उनका फाइनेंशियल बैलेंस पूरा ऊपर नीचे हो गया, क्योंकि हमारी एज में फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम सीखते ही नहीं है। वी अर्न एंड वी जस्ट स्पेंड। हम सिनेमा हॉल्स में, हम पिज्जाज में, पार्टीज में, सब जगह स्पेंड करते हैं। लेकिन इस एज में, जो हमारी एज है, बिकॉज वी आर नॉट मैरिड, तो हम सबसे ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। तो वी कैन लर्न अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज वेल। सो ये एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंस्टेड ऑफ हम कौन सी चीज यूजफुल है हमारे लिए और कौन सी मतलब यूजलेस है, उसकी एक बिल्कुल क्लियर लिस्ट बनाएं। एंड लास्ट थिंग, वी हैव टू बी ऑनेस्ट विद आवरसेल्फ। सबसे झूठ बोल सकते हैं, खुद से बिल्कुल भी नहीं बोलना है कभी भी। ये एक चीज है। Definitely, sir. I'll surely gonna follow this.
thing from tomorrow. Like I Exactly. also do spend a lot of time using social media. Like there are Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram. A lot of platforms are there, right? Yeah. Exactly. So my next question is a personal question. So, sir, I want you to share a story about yourself turning as an environmentalist. Okay. So as you too have like that sort of emotional story, मेरी भी कुछ ऐसी है. I have basically two different reasons. Number one, जैसे मैंने बताया कि मेरा there was a time मैं कुछ like I won't say that I have became that great. मैं अभी भी ये exploration phase में हूँ. मैं चीज़ों को explore कर रहा हूँ और धीरे धीरे चीज़ें सीख रहा हूँ. और मैं सिर्फ आई एम डूइंग माई पार्ट. आई एम नॉट ए पार्ट ऑफ लाइक एनी एनवायरमेंटल ग्रुप. आई एम ग्लैड कि अभी जीरो के थ्रू मेरे पास ऐसी टीम है जो मुझसे ज्यादा पागल है. एंड दे आर लाइक वर्किंग वेरी रेलेंटलेसली और बहुत फिनोमिनल वर्क कर रहे हैं. बट इससे पहले लाइक जो भी चीजें हैं, जो भी मेरी थॉट है, वो इस तरह से ही आई थी. सो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मेरे आई हैव बेसिकली टू रीजन. नंबर वन इज लाइक स्पिरिचुअल एंड नंबर टू इज लाइक जो मैंने बताया कि जो आपका सेम स्टोरी है लाइक ए काउ, तो उस तरह की. तो स्पिरिचुअल रीजन ये, देयर वाज ए टाइम, मेरा एक टाइम था एंड हर कोई सोचता है अपनी लाइफ के बारे में कि व्हाट इज माय पर्पस. ठीक है. आई वाज डूइंग माय बीटेक एंड आई एम अ ड्रॉप आउट. ठीक है. तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि लाइक व्हाट शुड आई हैव टू डू, क्या चीजें की जा सकती है. मतलब अल्टीमेटली आई एम, मुझे ये लगता था कि मैं जो 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 मतलब लिमिटेड चीजें होती है, जो बार बार एक ही जैसे चीजें होती है, लाइक आई कांट थिंक माई सेल्फ टू बी वर्किंग लाइक सेम वर्क डूइंग फॉर 20 से 25 साल. इस तरह की लाइफ मैं इमेजिन नहीं कर सकता. आई हैव टू डू समथिंग वेरी डिफरेंट. सो उसके लिए मतलब मेरे पास ये ऑप्शन था कि मैं किसको ऐसे हेल्प लूँ. एट द टाइम आपका कोई भी एल्डर होता है, वो आपकी बहुत हेल्प करता है. और ऐसी Yes. कोई भी ऐसी सेंस ऑफ फीलिंग जो, क्योंकि जब हम टीन एज में होते हैं तो हम वी आर ऑलमोस्ट लाइक ए किड, जो मतलब बेसिकली हमारी कोई उंगली पकड़ के हमको बताया कि दिस इज योर वे एंड यू आर, मतलब आप इस चीज में टैलेंटेड हो, यू कैन जस्ट फॉलो दिस. सो एट दैट टाइम देयर वाज ए वेरी लाइक बहुत गंदा एक टाइम आया था मेरी लाइफ का, जिसमें मतलब उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोल सकता बिकॉज इट इज वेरी नेगेटिव. मैं खुद भी काफी नेगेटिव रहता हूँ. बट लाइक फाइनेंशियली, मेंटली एंड फिजिकली आई कंप्लीटली ब्रोकन. सो एट दैट टाइम आई जस्ट वेंट. मैंने बहुत सारे स्क्रिप्चर्स पढ़े, मैंने भगवत गीता पढ़ी, मैंने कुरान पढ़ी, मैंने बाइबल पढ़ा. और वहां पे आई जस्ट वुड लाइक टू नो माई लाइक पर्पस ऑफ माई लाइफ. सो वो उद्देश्य मेरे को चाहिए था. आई एम नॉट गोइंग टू गिव लाइक स्पीच की मैं दिव्य पुरुष टाइप बन गया. बट मुझे एक चीज पता है कि आई वॉन्ट टू नो कि कुछ हम बीइंग एज एन पर्सन, हर किसी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है. हम हर कोई आए तो वी आर नॉट लिविंग फॉर आवर सेल्फ. हम खुद के लिए जिएंगे, खुद के लिए मर जाएंगे. तो इस चीज के लिए तो बेसिकली हम नहीं है. आइदर जैसे आप भी अभी मतलब इस इंस्टाग्राम चैनल के थ्रू यू आर ऑल्सो चेंजिंग सम सॉर्ट ऑफ लाइफ. बहुत लोगों को आप हेल्प कर रहे हो. तो इस तरह से हम बहुत लोगों की हेल्प कर सकते हैं, आइदर चाहे वो वॉइसफुल हो या फिर वॉइसलेस हो. तो इस तरह से तो यहाँ पे मुझे जो सिखाने वाला था, मैं लाइक मेरा जो मेंटोर था, जो मुझे बेसिकली जिसको मैं फॉलो कर सकता था, दैट इज नेचर. ठीक है. क्योंकि अगर आप नेचर को थोड़ा डीपली एनालाइज करोगे तो आपको पता लगेगा कि आपको आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा. अगर आप रिएक्ट करते हो, अगर आप बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो, एग्रेसिव हो, तो आपको वहां से पेशेंस सीखने को मिलेगा. अगर आप सेल्फिश हो तो आपको, जैसे मैंने बताया, जॉय ऑफ गिविंग सीखने को मिलेगा. अगर आप मतलब आप हर्ट होते हो बहुत जल्दी, तो आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि हर मतलब इतने पेड़ काटे जाते हैं बट स्टिल उनके अंदर वापस मतलब रीग्रो होने की मतलब कैपेबिलिटी होती है. अगर आप बार बार आपको लगता है कि मतलब ये तो सारी जो नेगेटिव एक्सपेक्ट है, तो आपको बहुत सारा नेचर से सीखने को मिलेगा. सो हम हर किसी ना किसी सुपरमेसी को एक्सेप्ट करते हैं, तो नेचर इज ऑल्सो ए सुपरमेसी फॉर मी. दिस इज वाई, दिस इज माई वन ऑफ द रीजन. एंड सेकेंड, अब मैंने बताया कि एनवायरमेंटलिज्म एक बहुत डीप कॉन्सेप्ट है. कोई विगनिज्म के लिए लड़ रहा है, कोई प्लास्टिक के अगेंस्ट लड़ रहा है, कोई. तो यहाँ पे मेरे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेरे को अपना पाथ ढूंढना जरूरी था. अब मेरी फैमिली जो है वो बाय गॉड ग्रेस दे आर ऑल्सो वेरी डीपली कनेक्टेड टू द नेचर. और वो टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत सपोर्ट करती है इन सब एक्टिविटीज में. सो जैसे कि मैंने बताया कि हमारे मतलब कोई भी जानवर हमारे मतलब कॉलोनीज में घूम रहा है तो सबसे पहले हमारे घर के आगे रुकेगा. सो आई वॉज लाइक इन 11th and 12th क्लास. और जैसे जो छोटी छोटी गाय होती है ना, वो बहुत क्यूट होती है, बहुत बहुत अच्छी दिखती है. सो हमको पता है कि लाइक उसको मैं खुद अपने हाथों से, और उनके जो नेक वाला पार्ट रहता है ना, वो बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत प्यारा लगता है वो. और स्पेशली जब आप उसको टच करते हो तो आपके शोल्डर पे वो रख देती है. सो आई नो कि देयर वाज ए टाइम कि मैं उसके साथ
मतलब वो डेली लाइक 11-12 बजे के आसपास वो डेली घर के सामने आती थी। एंड सिंस इट वाज अ टीनेज, सो टीनेज में होता ही है कि कोई भी हमको थोड़ा सा इमोशनल सपोर्ट देता है तो हम उसके हो जाते हैं। सो दैट इज वाई मैं उससे काफी कनेक्टेड हो गया था। एंड लाइक आफ्टर 2 या 3 साल जब मैंने फर्स्ट ईयर ज्वाइन किया, तो आई यूज टू ट्रैवल फ्रॉम ट्रेन, और मैंने सीरियसली नोटिस किया कि मैं जिस एक लाइक आई एम प्राउड टू बी इन इंडिया, लेकिन इंडिया का जो वेस्ट मैनेजमेंट है इट इज वेरी 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 पुअर। और मैंने आप भी आज मतलब अपने सराउंडिंग में देखोगे तो ऐसे बहुत से एनिमल्स हैं जो यूज टू ईट ए प्लास्टिक। सो मतलब जब व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर, तो मेरे सामने आई वाज लाइक मैं रेलवे स्टेशन से आ रहा था, तो ये एक ऐसा मोमेंट है, इसको मैं शायद कभी वर्ड्स में नहीं बता सकूं, बट मैंने उसको लाइक करीब 3 घंटे तड़पते मरते हुए देखा। एंड द रीजन वाज बिकॉज उसने बहुत सारी प्लास्टिक पॉलिथीन खा ली थी। सो इस तरह के रीजंस जो थे, तो मुझे एक सीरियसली इस चीज से भी हुआ। सो मैं काफी इस चीज से मेंटली डिस्टर्ब हुआ, और यही वो वाला पीरियड चल रहा था जब मैंने आपको बताया कि मैं सोच रहा था मेरी लाइफ के बारे में। तो मैंने लाइक 2 या 3 महीने बहुत ज्यादा डीपली रिसर्च की, और मैंने देखा कि लाइक हाउ माइक्रो प्लास्टिक इज डूइंग, और पूरे वर्ल्ड में किस तरह के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जो इंडस्ट्रीज चल रही है। आप एक चीज सबसे आप देखोगे, आप शॉप पे जाते हो, आप 10 रुपीज देते हो और आपको चॉकलेट मिल जाती है, दिस इज सम सॉर्ट ऑफ, ये एक्सचेंज कहलाता है। बट जो जितनी भी इंडस्ट्रीज चल रही है, मैक्सिमम जो इंडस्ट्री चल रही है वो नेचुरल रिसोर्सेज से चल रही है, और वो इंडस्ट्री को जो आप नोटिस करोगे, सो दे आर कंप्लीटली टेकिंग फ्रॉम नेचर बट दे आर नॉट गिविंग द नेचर। अगर कोई ऑनलाइन फर्नीचर स्टोर चल रहा है, दे आर वो फॉरेस्ट को काट रहे हैं, बट हाउ मेनी ट्रीज दे आर प्लांटेड। सो इस तरह की चीजें, तो ये मुझे काफी ये एथिकल लगा। और यहाँ पे बेसिकली जीरो का आइडिया आया। जीरो इज नॉट ए टिपिकल जस्ट एक ऑनलाइन स्टोर नहीं है, मैं कंप्लीटली इकोसिस्टम की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे हम ये पूरा इकोसिस्टम चेंज कर देंगे, आइदर इन टर्म्स ऑफ लाइक रियल एस्टेट, आइदर इन टर्म्स ऑफ मतलब चाहे आप वीगन रेस्टोरेंट की बात करें या किसी भी तरह से। तो यहाँ पे ये मेरा पूरा बेसिकली ये बैकग्राउंड रहता है कि इस तरह से लाइक ये मेरे सारे इवेंट्स थे जिनको लेकर मुझे ऐसा लगा कि आइदर आई कैन बी लाइक मुझे होना है या फिर नहीं होना है, बट एटलीस्ट एट द एज ऑफ जब मैं चल फिरने की हालत में रहूंगा, तो एटलीस्ट मुझे रिग्रेट नहीं होएगा कि लाइक मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो लाइक मैं करना चाहता था। Exactly, sir. Amazing, sir. And I am blessed to talk with you because I love these types of people who are in spirituality and who are very much connected with nature. So it's just fantastic. Yeah. Okay. Sir, now I want our audience to ask any type of question regarding our today's topic. Okay. So, sir, by the time I want you to say some words about Webicon. ओके, सो सिंस मैंने जब से मुझे मेल मिला था, सो मतलब तब मैंने इस आपके कुछ एक सेमिनार्स और वेबिनार्स देखे, एंड सीरियसली यू आर डूइंग वेरी वेरी ग्रेट जॉब। बिकॉज मैं खुद मैंने बताया था कि आई बीन सफर्ड फ्रॉम मेंटल डिप्रेशंस, और देयर इज अ वेरी दो डिफरेंट मेथड्स होते हैं, आइदर यू कैन लीड योरसेल्फ और आइदर यू नीड सम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट, जहाँ पे आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे आपको सारी ऐसी चीजें मिल जाएं आपकी सारे मेंटल इश्यूज को। और जब आप पूरा मतलब स्क्रॉल करोगे तो आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा, आइदर इन टर्म्स ऑफ बीइंग थैंकफुल और आइदर इन टर्म्स ऑफ बीइंग ग्रेटिट्यूड, और आइदर मतलब किसी भी तरह के मेंटल इश्यूज का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। सो मैंने जब आपकी टीम से भी बात की, थोड़ा किस तरह के एफर्ट्स लाइक हाउ डू यू आर डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स, किस तरह से आपकी टीम प्रॉपर्ली मैनेज हो रही है, मैं बहुत इम्प्रेस हुआ लाइक कि आजकल के सेल्फिश वाले टाइम में भी यू आर थिंकिंग लाइक लोगों के बारे में सोच रहे हैं, लोगों की मेंटल हेल्थ के बारे में सोच रहे हैं। जिस जो एक स्टिग्मा है लोगों के दिमाग में, एक डोगमा है कि लोगों को लगता है कि इफ जो मेंटल इश्यूज के बारे में बात कर रहा है दैट इज मैड और देयर इज सम सॉर्ट ऑफ ये इसके, तो उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। सो मुझे ये बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगा, और सीरियसली आई वुड लाइक टू विश यू वेरी लाइक बेस्ट ऑफ लक कि इस तरह के एफर्ट्स में लाइक आप बहुत आगे बढ़ो, और नॉट इवन लाइक एक बहुत इस तरह का ब्रांड बनो, बिकॉज आई नो देयर आर सम सॉर्ट ऑफ हेल्पलाइन एज वेल। मेरा एक फ्रेंड था, मतलब आई नो कि ही यूज्ड टू बी इन ए रिलेशनशिप फॉर 7 years, एंड एट द टाइम वही जो चीजें होती है टिपिकल ब्रेकअप एंड ऑल, सो वो जिस मेंटल कंडीशन में था, आई नो मेरे लिए काफी वो नॉर्मल है बिकॉज वो उस चीज को ज्यादा डीपली समझ सकता है। बट at that time he was going to like in the railway station to commit some sort of suicide. So मेरे लिए काफी ये disturbing था कि ये काफी अजीब था, क्योंकि आजकल अगर उसको देखो ना ही वो अपने पेरेंट्स से बात कर सकता, अगर अपने फ्रेंड से बात करता है तो दे यूज्ड टू मेक फन ऑफ हिम। तो इस तरह के हम में से हर कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम से लाइक जूझ रहे हैं। एट दैट टाइम अगर उनको एक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिलता है
जहाँ पे उनको उनकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है, तो दैट इज वेरी ग्रेट थिंग. सो दैट इज लाइक योर प्लेटफॉर्म इज डूइंग फॉर दैट. Thank you so much, sir. Yes, we will be helping lot many people about this. Okay, sir. So this is my personal question to you. Sir, environment जो होता है, right? Like we all are sharing our Mother Earth in a very common, right? So, like we can compare our mother, if we compare our mother to the Mother Earth, तो शायद हमारी रिस्पेक्ट जो है अर्थ के टुवर्ड्स वो ज्यादा बढ़ जाएगी, राइट? और हम उस तरीके से सोचेंगे कि हाँ, वी आर टेकिंग केयर, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द हार्मिंग थिंग्स, right? We are harming and we are exploiting the environment like so much. So what is your opinion Exactly. about it? Definitely. देखो, हम हर किसी को कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है. We used to like live with a बहाना, like कि हमें कोई भी चीज क्यों करनी है. बहुत से लोग रिलीजियस के रीजंस को मानते हैं, लाइक व्हाई दे यूज्ड टू. इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि बेसिकली लिटरली हर रिलीजन में भी ये चीजें कही गई है. लाइक इफ यू आर गोइंग टू कंपेयर हिंदुइज्म, तो उसमें हर ट्री को किसी गॉड से एसोसिएट किया गया है, हर एनिमल को किसी ना किसी गॉड से एसोसिएट किया गया है. सो द थिंग इज, जब चीजें आपकी काम करती है, जब आपको कोई भी चीज करने के लिए बहाना की जरूरत नहीं पड़े, आप खुद ही सीखो. बिकॉज मैं आपको एक छोटा सा वार्निंग भी यहाँ दे रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ, यहाँ पे आपको बहुत सारे इको फ्रेंडली चीजें दिख रही है, आपको बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट हैं. अभी जैसे जैसे लोग इस चीजों के बारे में अवेयर हो रहे हैं, जैसे लोग नेचर के बारे में कॉन्शियस हो रहे हैं, सो देयर इज एन वेरी मार्केटिंग थिंग कि लोग आपको लाइक जैसे आप देखोगे, आपको पता है कार्बन फुटप्रिंट, देयर इज एन टर्म कार्बन फुटप्रिंट के बारे में सबको पता होगा, लाइक हाउ मच कार्बन फुटप्रिंट वी आर क्रिएटिंग, एंड दैट टर्म इज क्रिएटेड बाय बीपी. लाइक आपने सुना होगा ब्रिटिश पेट्रोलियम, विच इज लाइक कॉज, जिसने सबसे बड़ा अब तक का ऑयल स्पिल किया है. सो आफ्टर क्रिएटिंग द ऑयल स्पिल दे हैव यूज्ड दैट टर्म कार्बन फुटप्रिंट, जिन्होंने खुद का आज तक कभी कार्बन फुटप्रिंट नहीं बताया, बट उन्होंने कार्बन फुटप्रिंट का कैलकुलेटर बनाया. सो वी हैव टू बी कॉशियस. और सबसे बड़ी चीज आपने जैसे बताया कि अगर हम चीजों को कंपेयर करें हमारी फैमिली से, ठीक है, जैसे हम लोग पेट रखते हैं तो हम उसकी फैमिली का पार्ट मानते हैं. इवन हमको खुद पता है कि हमारे घर में कोई पेट है तो 4 या 5 दिन से ज्यादा हम दूर नहीं रह पाते, और कितना ज्यादा डीपली कनेक्शन हो जाता है. सो इस तरह की इमोशंस से भी जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरी चीज सबसे ज्यादा ये है कि आपको एक तरह की नेचुरल अवेयरनेस भी आना जरूरी होता है. जैसे कि अभी जिस तरह की न्यूज चल रही है, जिस तरह की चीजें, तो हमें न्यूज की भी के पीछे की न्यूज को भी समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. लाइक जो भी आपके अराउंड आएगा, हो सकता है कि वो एक हिडन ट्रूथ हो या ऐसी चीजें, तो आपके आसपास क्या हो रहा है, क्या मतलब इस जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नॉन वेज और वेज के बीच में एक बहुत लंबा डिबेटेबल टॉपिक रहता है. तो हर किसी के अपने अपने मतलब पॉइंट्स होते हैं, और हर पॉइंट्स मतलब रेस्पेक्टेबल है, हर किसी की अपनी फूड चॉइस होती है. बट अगर आप कोई एक स्पेसिफिक लाइफस्टाइल ऑप्ट कर रहे हो, जैसे मैं पर्सनली जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल का बहुत मतलब बोलता हूँ, तो अगर आप एक स्पेसिफिक लाइफस्टाइल ऑप्ट करते हो तो यू शुड हैव ए प्रॉपर रीजन टू लाइक एक्सप्लेन एनीवन, ताकि आप लोगों को समझा पाओ इन टर्म्स ऑफ, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है. तो डेफिनेटली हमारा पर्सनल रिलेशन साथ ही साथ यानी आपके पास लॉजिक होना चाहिए और इमोशंस होने चाहिए टू प्रोटेक्ट द नेचर. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Yeah, that's amazing, sir. Okay, so now it's a wrap up time, and I thank you so much, sir, for coming to our platform and explaining this sort of thing. And this is actually a very new topic for all of us about the environmental wellness, right? Okay. So thank you so much. It's a privilege talking to you and nice talking to you, sir.